वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्डियक एक्टिविटीज़ के बारे में। जब हम कुछ एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ का नाम लेते हैं तो कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन पे कई बार MCQ क्वेश्चन, वाइवा वॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो अगर आपको चैप्टर पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहला आता है क्रोनोट्रॉफिक एक्शन या क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट, यानी इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑन हार्ट रेट। ध्यान रखिएगा, क्रोनोट्रॉफिक एक्शन यानी इफेक्ट ऑन हार्ट रेट दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है, जब ये नेगेटिव होता है एक्शन तो हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे बोलते हैं टैकीकार्डिया, और जब हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाती है तो उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। दूसरी कार्डियक एक्टिविटी में आता है आइनोट्रॉपिक एक्शन। आइनोट्रॉपिक एक्शन का मतलब होता है इफेक्ट ऑन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितने फोर्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये दो तरीके के हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव होता है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है मसल फाइबर्स का, कार्डियक का बढ़ जाता है। जब ये नेगेटिव होता है तो ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो आइनोट्रॉपिक से ध्यान रखें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्रोनोट्रॉपिक से ध्यान रखें हार्ट रेट। ठीक है। तीसरा आता है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑन कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू हार्ट। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स हमने अपने पहले का CVS के चैप्टर्स में कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। आप वहाँ से जाके इस पूरी नॉलेज को ले सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स कैसे होता है। और ये जो इफ़ेक्ट होता है इसे बोलते हैं ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। ड्रोमोट्रॉपिक नाम आते ही ध्यान आ जाना चाहिए कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। ठीक है। ये दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कंडक्शन स्लो भी हो सकता है वेलोसिटी, और कंडक्शन फास्ट भी हो सकती है। तो जब ये एक्शन पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, और जब ये नेगेटिव होता है तो डिक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक एक्टिविटी आती है जिसे बोलते हैं बैथमोट्रॉफिक एक्शन। इसका मतलब होता है इफेक्ट ऑन एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल। ध्यान रखिए, एक्साइटेबिलिटी के लिए बैथमोट्रॉफिक, और ये दो इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इफेक्ट में इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल होगा, और नेगेटिव इफेक्ट में डिक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल होगा। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये हमें अगर मालूम हो तो कई सारे वाइवा वॉइस और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस का अच्छे से दे सकते हैं। क्विक रिवीजन के साथ ध्यान रखें, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन यानी इफेक्ट ऑन हार्ट रेट से रिलेटेड है। आइनोट्रॉपिक एक्शन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन का मतलब होता है कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। बैथमोट्रॉपिक एक्शन का मतलब होता है एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल फाइबर। तो ये जो इम्पॉर्टेंट एक्शंस होते हैं कई बार बच्चे ये टर्मिनोलॉजीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो आई होप अच्छे से चैप्टर को अगर आप सुने, ध्यान से पढ़ें तो इनका जो डायरेक्ट मीनिंग है वो आपको समझ में आएगा। सो मेरी जो नोट्स हैं टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।